सभी माताएं एवं बहनें एवं ग्रामवासी, आज हम लोग आपके बीच उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नो हेलमेट नो फ्यूल, हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, हेलमेट कितना अपने जीवन में इतना ज़्यादा जरूरी है, यह मैं आप लोगों के बीच बताने आया हूँ कि हेलमेट से आए दिन, हेलमेट न लगाने से आए दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। उस दुर्घटना में बहुत लोग मर जा रहे हैं। आपको यह ध्यान देना है कि अगर कोई भी लड़का या कोई भाई या कोई चच्चा अगर घर से बाइक लेकर निकल रहा है तो हेलमेट जरूर लगाएगा। हेलमेट आप पुलिस से बचने के लिए मत लगाइए, अपनी जीवन के लिए, रक्षा के लिए बचाइए। होता क्या है, पुलिस गाड़ी चेकिंग कर रही है, आप क्या करते हैं, गाड़ी कुछ दूर पहले रोक लेते हैं, उसके बाद रास्ता चेंज कर लेते हैं कि पुलिस वहाँ चेकिंग लगाई हुई है। कुछ लोग वापस आते हैं तो कहते हैं कि आगे ना जाए भैया, पुलिस चेकिंग कर रही है। अरे भैया, चलाने तो पुलिस करेगी, लेकिन उस चालान से आपकी तो ही बचत होगी, लेकिन नहीं, हेलमेट नहीं लगाओगे बाद में बहुत पछताओगे। यहाँ एक माँ, एक अम्मी से पूछो, एक माँ से पूछो जो कि 18 साल, एक माँ जो कि 9 महीने कोख में रखकर एक बच्चे को जन्म देती और 18 साल तक बड़े लाल प्यार से पालती है। जब वो बालिग होता है तो शौक से कह लो या घर में खरीद ले कोई बाइक चलाता है, घर वाले तक ये नहीं कहते हैं कि हेलमेट लगा के चलिए। और 18 साल बाद जब बालिग होता है, बाइक चला रहा बिना हेलमेट का, अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो अगर वो एक्सपायर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो दर्द उस माँ से पूछो कि कैसी पीड़ा होती है। वो पीड़ा, बड़ी पीड़ा कष्टकारी होती है। उस बहन से पूछो जिस बहन का भाई नहीं होता है, बड़ी दुआओं से, बड़ी मन्नतों से एक भाई जन्म लेता है, 1 साल से लेकर 18 साल तक वो राखी बांधती है। वो बालिग होता है, उसके बाद एक्सीडेंट उसका हो जाता है हेलमेट ना लगाने से। अरे हेलमेट लगाता तो शायद सुरक्षित वापस आता। हेलमेट लगाने से गारंटी है कि बच्चा मेरा बाहर गया है तो बच्चा वापस जरूर आएगा। आप 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की बाइक ले लेते हैं, उसी एजेंसी से, जिस एजेंसी से आप बाइक लेते हैं, एजेंसी वाला कहता है आप हेलमेट भी ले लीजिए, कहते हो हेलमेट हमारे पास है, हेलमेट रहता भी नहीं है। आप सोचते हो 1000 रुपये कौन दे, गाड़ी तो 1 लाख का ले लिए, 1000 रुपये हेलमेट लेने में क्या दिक्कत है। वही हेलमेट आपके सर की रक्षा करता है। जिस सर से आप, जिस सर के अंदर ब्रेन होता, दिमाग चलाते हो कि आज खेत में दवा डालनी है, आज बम्बई जाना है, आज टिकट कटाना है, आज अम्मी के यहाँ ससुराल में जाना है, मायके में जाना है, इतना ध्यान रहता है। लेकिन जब हेलमेट नहीं लगाओगे, वही दिमाग अगर गिर गए तो दिमाग खराब हो जाएगा। हेलमेट बहुत ही शरीर के, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सर में बहुत प्रोडक्टिव पावर देता है। आप लगाएंगे, सुरक्षा रहेगा। मेरा यही निवेदन है आपसे कि घर से आपका कोई भी बच्चा निकले बाहर, अगर वो बालिग है, पहली बात तो 2 पहिया वाहन बालिग ही चलाएं, दारू पीकर कभी भी गाड़ी ना चलाएं, डीएल बनवा लें, आरसी कंप्लीट रखें। गाड़ी ट्रांसफ़र हो गई है तो गाड़ी आपने कोई खरीदी है तो ट्रांसफ़र करवा लें। इन सब बातों का ध्यान रखना है। आप एक औरत जिसकी शादी बड़ी उम्मीद से होती है कि मायके से ससुराल आती है, उसके शौहर के साथ उसकी शादी होती है, उसके पति के साथ, कि चलो मैं जीवन यापन करूंगी, उस शौहर पे पूरे घर का बोझ होता है। अगर उस अकेला चिराग हो घर का कि आपको ससुराल ले जा रहे हैं, मायका ले जा रहे हैं या कहीं रिश्तेदारी में ले जा रहे हैं, आप भी पीछे बैठ लेती हो। आप ये नहीं कहती हो कि नाम लेकर कि भैया अन्नू के पापा या शमशाद के पापा या उनके भाई, आप हेलमेट लगा लीजिए। अगर हेलमेट ले भी लिए तो पकड़ के आप बैठ जाओगी पीछे
असिस्टेंट के तौर पे कोई दिक्कत नहीं, हवा खाते चल रहा है, हेलमेट ले भी लिया तो दाएं मेरगाट में तो बाएं मेरगाट में लगा लेगा। जब एक्सीडेंट हो जाता है तब याद आता है कि हेलमेट वाकई में बड़ी कीमत होती है हेलमेट की। उस समय पता चलता है हेलमेट की कीमत। हमारे बीच ग्राम बाबुलिया महादा में बैठे यहाँ हमारे किसान भाई भी हैं। बहुत लोगों का खेत महादा में भी खेत होगा, रामापुर में भी खेत होगा, पटना घुसारी में खेत होगा, बहुत लोगों का नरसिंहडिया में भी खेत होगा। आप जाते हैं तेल लेने या खेत में पानी लगा रहे हैं, निकल लिया, पुलिस स्क्रीन कर रही कहीं, अभी पानी लगा रहे हैं साहब, खाद लावे गए हैं, ठौरे गए हैं, अभी ना रहे हैं, ये बहाने नहीं बनाओ, हेलमेट लगाओ। सरकारों ने हर जगह पक्की सड़क दे दी है, हर जगह खड़िंजा उपलब्ध हो गए हैं, गिरोगे वहीं बिना हेलमेट के तो चकनाचूर हो जाओगे। सरकार कितना ध्यान दे रही है आप लोगों पे। इसीलिए 26 जनवरी 2025 से हेलमेट नहीं लगाएं तो आपको तेल नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में डीएम द्वारा आदेश जारी कर दिया गया पेट्रोल पंप को कि अगर जो भी हेलमेट लगा के नहीं आएगा उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। तो आप कुछ भी लेने जाए, गाड़ी में तेल भराने जा रहे हैं, 2 पहिया वाहन है तो हेलमेट लगा के चलिए। 2 पहिया वाहन में तेल भरा हुआ है, डीजल लेने जा रहे हैं, तब भी हेलमेट लगाइए। आप किसान भाई हैं, आपका देश में, राज्य में बहुत बड़ा योगदान है। आप अन्न का उत्पादन करते हैं, अगर आप उत्पादन नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। सरकार हम लोग को 70,000 तनख्वाह दे ही रही है, लेकिन अगर आपके पास 70 बीघा, 50 बीघा, 40 बीघा खेती है, आप इकलौते खेती करने वाले हो, निराई कर लिया, गुड़ाई कर लिया, फिर आपने बीज बो दिया, आप सोचते हैं कि मुझे रिसिया बाजार या बहराइच अब मुझे खाद लाना है, हेलमेट लगाना नहीं है। जब हो, अरे हम किसान हैं, अरे आप ही के लिए सरकार ये सब ला रही है। आखिर ये जो आई है घोषणा हुई, नो हेलमेट नो फ्यूल, यानी हेलमेट नहीं तो तेल नहीं। आपको कतई ये भी नहीं करना है कि अब तेल भराना है, हेलमेट नहीं ले गए तो लाओ भैया तेल भरावे, कोनो हेलमेट पहन ले, तेल भरा ले और फिर दे दे। वो कहा आप अपने आप से झूठ बोलोगे, अपनी अंतरात्मा से झूठ बोलोगे। पुलिस से कितना झूठ बोलोगे आप। पुलिस को क्या, पुलिस आज यहाँ चेकिंग लगाएगी, कल वहाँ लगाएगी। अरे घर का चिराग तो आपका जाएगा, आप परेशान होंगे, ये आपको सोचना है। यहाँ माताएं बहनें बैठी हुई, आपको सोचना है कि मेरा पति, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरा वो लड़का, मेरा फूफी कहीं जाए तो हेलमेट लगाए। सही बात कह रहा हूँ क्या, सही है? हाँ, हेलमेट लगाना चाहिए ना भाई। 1,000 रुपए का हेलमेट आता है, आप 1,000 रुपए के लिए गाड़ी की महंगी खरीद लेते हो, हेलमेट नहीं लगाते हो। हेलमेट की बहुत बड़ी व्यथा होती है। हेलमेट खरीद लिया, घर में रख लियो, अरे घर में किस लिए रखे हो, गाड़ी चमका रहे हो, गाड़ी पुरानी हो रही, हेलमेट नया का नया है। बहुत लोग ऐसे ग्रामवासी जिनके पास 2 पहिया वाहन, हेलमेट भी है, उसके बाद जब चेकिंग लगती है हेलमेट भूल गया, हुआ घर पर रखा है। अरे हेलमेट घर पे क्या कर रहा है, हेलमेट सर के लिए बना है, सुरक्षा देता है आपकी। हाँ बताइए। नहीं, अगर जो दारू भी पी रहा है, गाड़ी चला रहा है तो उसका भी चालान होगा, ठीक है भाई। क्या कहते हैं हेलमेट, देखिए ये पीड़ा हेलमेट की, और जो हेलमेट की, और ये जो गाड़ी खड़ी हुई है